मैं और आदिल तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? तुम क्यों उसके साथ बाहर जा रही हो? ऐसे अकेले मत बाहर जाओ, गलत बात होती है। तभी तो आदिल को लेके जा रही हूँ सारा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसको संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र नहीं करो। तुम क्या संभालोगी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या? क्या शादी नहीं करनी? आपसे? सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन जब तुम आई थी तो हम इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। सरमद, हाँ सरमद ही रोक सकता है ना जाने से। मैं उसे कहती हूँ, हाँ उसे ही कहूंगी। कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? बाबा एक बात पूछनी थी आपसे। वो आपने क्या मेरी असल अम्मा को डिवोर्स दी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त इस सवाल का क्या मतलब है? आपकी वजह से कभी किसी का नुकसान हुआ है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नुकसान जो कई जिंदगियां दांव पे लग गई। क्या जानती है तुम मजहर के बारे में? कुछ नहीं जानती। और 2-4 दिनों में क्या जान लोगी तुम उसके बारे में? मेरी भी सिर्फ एक दफा मुलाकात हुई है, जिसका खमियाजा मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर करना पड़ा। वो आंधी तूफान की तरह शाजिया को ढूंढने के लिए आया। ऐसी कैसी परेशानी हो सकती है जो सिर्फ ज़ारा ही सॉल्व कर सकती है? यार ज़ारा ने मुझे जाने को कहा था, मैं चली ही जाती ना उसके साथ। क्यों नहीं गई मैं? क्या करूं? सरमद, हाँ सरमद ही रोक सकता है ना जाने से। मैं उसे कहती हूँ, हाँ उसे ही कहूंगी। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शाजिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था। याद है ना आपको? मैंने कितना गलत समझा उसे उस वक्त। मुझे एक्सक्यूज करना चाहिए आदिल से। इसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगी? शुरू के सीन में दिखाया जाता है कि सारा नूरी के पास आकर कहती है कि नाना मियाँ को 1 कप चाय बना दो, जिस पर नूरी कहती है ठीक है ज़ारा बीबी, और सारा आगे से कहती ही है मैं सारा हूँ ज़ारा नहीं। नूरी कहती है कि मुझे पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आगे से सारा कहती तुम्हें इस पहचान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, जिस पर नूरी दिल ही दिल में कहती है कि पहले एक ने तंग किया हुआ था, अब ये 2-2 हो गई हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा सरमद को कॉल करके कहती है कि ज़ारा का पता करो, वो आदिल के साथ बाहर निकली है, जिस पर सरमद उसको कहता है कि इससे तुम्हें क्या मसला है।
वो कहती है कि घर में अम्मी को नहीं पता, अब्बू को भी पता चलेगा वो भी नाराज़ होंगे, नाना मियाँ को भी नहीं पता कि वो दोनों बाहर गए हैं। तो आदिल आगे से कहता है तुम ऐसा करो, तुम आदिल को फ़ोन करो। सरमद आगे से कहता है कि तुम आदिल को फ़ोन करो और मैं ज़ारा को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करने की कोशिश करता है और फिर बाद में सोचता है कि वो इस टाइम कहाँ हो सकती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा और आदिल जो हैं वो खड़े होते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और विकी वहाँ पर आ जाता है। विकी उसे दूर से देख के मुँह चढ़ा के वापस चला जाता है। आदिल ज़ारा से पूछता है कि ये कौन था, जिस पर ज़ारा कहते ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा मिले हैं। उसके बाद आदिल उसे कहता है कि मैं इसी तरीके से हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिस पर ज़ारा उसे जवाब देती है कि हाँ, मोहब्बत में इंसान ऐसा ही कुछ महसूस करता है। मेरे ख्याल में जब एक इंसान को मोहब्बत होती है तो उसे पूरी दुनिया नज़र नहीं आती, सिर्फ वही एक शख्स नज़र आता है। जिस पर आदिल कहता है हाँ तो फिर ठीक है, तुम ही मेरी दुनिया हो। जिस पर ज़ारा उसे कहती है ये बातें मत करो और आगे चलो। उसके बाद अगले सीन में वो उसे डेरे पर लेकर आ जाती है और कहती है ये डेरा ऐसी जगह है जहाँ मैं और सरमद बचपन से आते हैं, अपने नाना मियाँ के साथ आते रहे हैं। ये जगह हमारे लिए किसी दोस्त से कम नहीं। जब भी हम उदास होते हैं या हमें कोई मसला होता है हम इसी जगह पर आते हैं। उसके बाद ज़ारा उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर गन चलाना भी सीखा था। जिस पर आदिल हैरान होता है कि तुम्हें गन चलाना भी आता है। उसके बाद ज़ारा उसे अपने बैग से गन निकाल के दिखाकर कहती है कि ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़, मैंने इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा रखा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी इससे मत घबराना। और आदिल कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ, तुम्हारी ये सारी बातें मुझे जैसे जैसे पता चल रही हैं। तो ज़ारा कहती है कि मैं और सरमद सेम एक जैसे हैं और हम बचपन से ही हम इसी जगह पर आते रहे हैं और मिलते रहे हैं। अगर तुम सरमद से मेरे बारे में पूछो तो उसको मेरे बारे में सब पता होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहती है मैं आदिल के साथ डिनर पर आई हूँ। और सरमद जो उसके पीछे ही खड़ा होता है वो कहता है ये जगह हमारी है और हमारी ही रहेगी, यहाँ तुम किसी को कैसे लेकर आ सकती हो। तो ज़ारा उसे कहती है तुम ऐसा करो, इस जगह को पैक करवा कर अपने जहेज़ में ले जाओ। और जिस पर जो सरमद है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ज़ारा उसके साथ इस तरह से क्यों कर रही है और वो परेशान सा वहीं पर खड़ा रह जाता है। जबकि ज़ारा और आदिल हंसी खुशी गाड़ी में बैठकर चले जाते। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाज़िया नूरी से पूछती है कि ज़ारा किसके साथ बाहर गई है। और नूरी आगे से कहती है कि वो जो कराची से आए हैं साहब उनके साथ गई है। जिस पर शाज़िया उसके साथ गुस्सा करती है और कहती है तुम उसके साथ किस तरह से बाहर जा सकती हो। ज़ारा कहती है इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको उस दिन ओवर रिएक्ट करना चाहिए था जिस दिन आप मुझे लेकर कराची से भाग आई थी, आज आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शाज़िया हक्का बक्का ज़ारा की शक्ल देखती रह जाती है। अगले सीन में सरमद को उसी जगह पर दिखाया जाता है जिस जगह पर ज़ारा और आदिल थोड़ी देर पहले मौजूद थे। वो उस जगह पर उदास सा बैठा होता है और ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है। अगले सीन में रक्षी के मियाँ को दिखाया जाता है अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ। उसी तरीके से ये मामूल के सीन भी इसी ड्रामे की किस्त में शामिल किए गए हैं। एक नई चीज़ ये हुई है कि रक्षी के मियाँ को उसके चचा ने देख लिया है। अब आगे आने वाली किस्त में यकीनन ये चीज़ भी खुल जाएगी। उसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सरमद है वो अपनी फुप्पो को बुला कर कहता है कि अगर आप मेरी फुप्पो हैं तो मेरी फुप्पो बनकर आज मेरा रिश्ता ज़ारा की अम्मी के पास ले जाएं। जिस पर शाज़िया हैरान होकर कहती है ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। जिस पर सरमद कहता है कि जो ज़ारा है मैं उससे चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन वो अपना ट्रैक बदल रही है। आपको सामने वाले को समझाना होगा, वरना अगर मैंने उसको समझाया तो बहुत बुरा होगा। जिस पर शाज़िया बहुत परेशान हो जाती है। उस अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा के
अब्बू जो हैं वो बैठे चाय पी रहे होते हैं तो सारा की जो सौतेली वालदा है वो उनके पास आकर कहती है कि हमें चाहिए कि हम सारा की शादी कर दें। जो आपके दोस्त अमेरिका से आ रहे हैं उनका बेटा डॉक्टर बन गया है, आप उसके लिए रिश्ता ले जाएं। जिस पर मज़र कहता है कि मुझे वो नहीं पसंद, मैं वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा और तुम फिक्र मत करो, मैं पहले शादी जल्दी करने के हक़ में था, अब नहीं हूँ। मैं सोच समझ कर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता ढूंढ कर सारा की शादी करूँगा। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा परेशान सी बैठी होती है तो सरमद उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर वक्त आदिल के साथ टाइम गुजारती हो। जिस पर ज़ारा कहती है कि वो मेरा कज़न है और वो किसी नहीं है, मैं उसके साथ टाइम गुजार सकती हूँ और तुम मुझे तंग मत करो क्योंकि मेरे लड़ने का मूड नहीं है। जिस पर सरमद कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो ज़ारा कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर आगे से सरमद कहता है तुम अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोच रही हो। जिस पर ज़ारा हैरान हो जाती है, कहता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। और ज़ारा आगे से कहती है कि मेरी अम्मी ने तो ये न्यूज़ हैंडल कर ली, हम दोनों बहनों का सच कबूल कर लिया, लेकिन मैं अपने अब्बू को कैसे बताऊंगी, बाबा ये सब कैसे हैंडल करेंगे, उनको तो मेरा भी नहीं पता, मुझे टेंशन हो रही है। जिस पर सरमद हंस कर कहता है कि तुम टेंशन लेने वालों में से नहीं देने वालों में से हो, इसलिए तुम सब चीज़ों को लेट्स गो पे छोड़ दो, जिस तरह से चल रही हैं उसी तरह चलने दो। और आगे से ज़ारा कहती है कि तुम मेरा हौसला हो। सरमद कहता है कि और तुम मेरा सब कुछ हो। जिस पर ज़ारा परेशान सी होकर उसको देखती है और कहती है जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। और वो आगे से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 2 गिलास पानी के लेकर आता हूँ। उसकी जाने के बाद ज़ारा को सोच में गुम दिखाते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल के लिए सारा चाय लेकर आती है, लेकिन आदिल उसे ज़ारा समझता है और उससे कहता है कि मैं सारी उम्र तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं वापस जाकर मामू से अपनी शादी की बात करूँ। जिस पर सारा कहती है कि मुझे तो बचपन से ही तो आपके साथ शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जिस पर आदिल के गले में चाय फंस जाती है और वो कहता है कि तुम सारा हो। तो कहती जी मैं सारा। कहता है कि नहीं कोई नहीं, मुझे ये लगा चाय का टेस्ट अभी तक नहीं बदला इसलिए मैंने पूछा। उसके बाद सारा कहती है आप चाय पिएं, मुझे कुछ काम है। जब सारा उठकर चली जाती है तो आदिल ख़ुद को कहता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैंने कंफर्म भी नहीं किया और ये सब मैंने सारा से कह दिया। उसके बाद वो दिल में सोच कर बैठ जाता है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल की अम्मी उसे बार बार कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो अपनी छोटी बेटी से कहती है कि वो मेरी कॉल्स बिल्कुल नहीं ले रहा, ना जाने कहाँ पर मर गया है। जिस पर उसकी छोटी बेटी कहती है कि वो बिज़ी होंगे, हम ऐसा करते हैं रक्षी के घर चलते हैं। और वो कहती है ठीक है तुम तैयार हो जाओ, हम रक्षी के घर जा सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल अपनी अम्मी की कॉल उठा लेता है और उसकी अम्मी कहती है तुम कहाँ पर मर गए हो, कब वापस आओगे। तो आदिल कहता है कि वो जो आंटी हैं वो 20 साल से कोमा में थी और अभी उनको होश आया है तो वो सारा को देखकर ज़िंदा हो गई हैं। उसकी अम्मी कहती है तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि अम्मी क्या आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है, कोई ऐसा नुकसान जिससे कई ज़िंदगियां दाव पर लगी हों। तो उसको ख्याल आता है कि कैसे उसने छोटी सी बच्ची छीन कर शाजिया को पकड़ा दी थी और कहा था कि यहाँ से चली जाओ, और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उससे अगले सीन में रक्षी को दिखाया जाता है जो अपने शोहर से कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं। जिस पर वो इसी तरह से टाल मटोइयाँ करता है जैसी वो हमेशा से ही करता आ रहा है। उसे अगले सीन में दिखाया जाता है आदिल के अम्मी अब्बू को। आदिल के अम्मी अब्बू आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। आदिल के अब्बू कहते हैं कि तुमने ये सोच रही हो ना कि मैंने बहू के तौर पर सारा को पसंद किया था, लेकिन जो आदिल है वो ज़ारा को पसंद करता है। तो आगे से कहती है, हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ आपको कैसे पता चला, सारा में सारी खूबियाँ हैं लेकिन ज़ारा में ऐसा कुछ नहीं है, ज़ारा आदिल की नाक में दम किए रखेगी। तो आगे से वो कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे की खुशी देखनी चाहिए, मैंने भी तुमसे पसंद की शादी की थी, उसको भी शादी करने का पूरा हक़ है। उससे आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि नाना मियाँ और जो हैं सरमद आपस में बैठे होते हैं। सरमद नाना मियाँ से कहता है कि ज़ारा अपना ट्रैक बदल रही है, आप उसको समझाएं। जिस पर नाना मियाँ कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने या जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना कज़न काफ़ी अरसे के बाद मिला है इसलिए वो उसे वक्त दे रही है और तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर यह ड्रामा एंड हो जाता है, ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ कल की वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू के सीन में दिखाया जाता है कि सारा नूरी के पास आकर कहती है कि नाना मियाँ को एक कप चाय बना दो, जिस पर नूरी कहती है ठीक है ज़ारा बीबी, और सारा आगे से कहती ही है मैं सारा हूँ ज़ारा नहीं। नूरी कहती है कि मुझे पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आगे से सारा कहती तुम्हें इस पहचान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, जिस पर नूरी दिल ही दिल में कहती है कि पहले एक ने तंग किया हुआ था, अब ये दो हो गई हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा सरमद को कॉल करके कहती है कि ज़ारा का पता करो, वो आदिल के साथ बाहर निकली है, जिस पर सरमद उसको कहता है कि इससे तुम्हें क्या मसला है। वो कहती है कि घर में अम्मी को नहीं पता, अब्बू को भी पता चलेगा वो भी नाराज़ होंगे, नाना मियाँ को भी नहीं पता कि वो दोनों बाहर गए हैं। तो आदिल आगे से कहता है तुम ऐसा करो, तुम आदिल को फ़ोन करो। सरमद आगे से कहता है कि तुम आदिल को फ़ोन करो और मैं ज़ारा को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करने की कोशिश करता है और फिर बाद में सोचता है कि वो इस टाइम कहाँ हो सकती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा और आदिल जो हैं वो खड़े होते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और विकी वहाँ पर आ जाता है। विकी उसे दूर से देख के मुँह चढ़ा के वापस चला जाता है। आदिल ज़ारा से पूछता है कि ये कौन था, जिस पर ज़ारा कहती ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा मिले हैं। उसके बाद आदिल उसे कहता है कि मैं इसी तरीके से हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिस पर ज़ारा उसे जवाब देती है कि हाँ, मोहब्बत में इंसान ऐसा ही कुछ महसूस करता है। मेरे ख्याल में जब एक इंसान को मोहब्बत होती है तो उसे पूरी दुनिया नज़र नहीं आती, सिर्फ़ वही एक शख्स नज़र आता है। जिस पर आदिल कहता है हाँ तो फिर ठीक है, तुम ही मेरी दुनिया हो। जिस पर ज़ारा उसे कहती है ये बातें मत करो और आगे चलो। उसके बाद अगले सीन में वो उसे डेरे पर लेकर आ जाती है और कहती है ये डेरा ऐसी जगह है जहाँ मैं और सरमद बचपन से आते हैं, अपने नाना मियाँ के साथ आते रहे हैं। ये जगह हमारे लिए किसी दोस्त से कम नहीं। जब भी हम उदास होते हैं या हमें कोई मसला होता है हम इसी जगह पर आते हैं। उसके बाद ज़ारा उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर गन चलाना भी सीखा था। जिस पर आदिल हैरान होता है कि तुम्हें गन चलाना भी आता है। उसके बाद ज़ारा उसे अपने बैग से गन निकाल के दिखाकर कहती है कि ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़, मैंने इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा रखा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी इससे मत घबराना। और आदिल कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ, तुम्हारी ये सारी बातें मुझे जैसे जैसे पता चल रही हैं। तो ज़ारा कहती है कि मैं और सरमद सेम एक जैसे हैं और हम बचपन से ही हम इसी जगह पर आते रहे हैं और मिलते रहे हैं। अगर तुम सरमद से मेरे बारे में पूछो तो उसको मेरे बारे में सब पता होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहती है मैं आदिल के साथ डिनर पर आई हूँ। और सरमद जो उसके पीछे ही खड़ा होता है वो कहता है ये जगह हमारी है और हमारी ही रहेगी, यहाँ तुम किसी को कैसे लेकर आ सकती हो। तो ज़ारा उसे कहती है तुम ऐसा करो, इस जगह को पैक करवा कर अपने जहेज़ में ले जाओ। और जिस पर जो सरमद है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ज़ारा उसके साथ इस तरह से क्यों कर रही है और वो परेशान सा वहीं पर खड़ा रह जाता है। जबकि ज़ारा और आदिल हंसी खुशी गाड़ी में बैठकर चले जाते। उससे अगली सीन में दिखाया जाता है कि शाज़िया नूरी से पूछती है कि ज़ारा किसके साथ बाहर गई है, और नूरी आगे से कहती है कि वो जो कराची से आए हैं साहब उनके साथ गई है। जिस पर शाज़िया उसके साथ गुस्सा करती है और कहती है तुम उसके साथ किस तरह से बाहर जा सकती हो। ज़ारा कहती है इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको उस दिन ओवर रिएक्ट करना चाहिए था जिस दिन आप मुझे लेकर कराची से भाग आई थी, आज आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शाज़िया हक्का बक्का ज़ारा की शक्ल देखती रह जाती है। अगले सीन में सरमद को उसी जगह पर दिखाया जाता है जिस जगह पर ज़ारा और आदिल थोड़ी देर पहले मौजूद थे। वो उस जगह पर उदास सा बैठा होता है और ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है। अगले सीन में रक्षी के मियाँ
को दिखाया जाता है अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ। उसी तरीके से ये मामूल के सीन भी इसी ड्रामे की किस्त में शामिल किए गए हैं। एक नई चीज़ ये हुई है कि रक्षी के मियाँ को उसके चचा ने देख लिया है। अब आगे आने वाली किस्त में यकीनन ये चीज़ भी खुल जाएगी। उसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सरमद है वो अपनी फुफ्फो को बुलाकर कहता है कि अगर आप मेरी फुफ्फो हैं तो मेरी फुफ्फो बनकर आज मेरा रिश्ता ज़ारा की अम्मी के पास ले जाएं। जिस पर शाज़िया हैरान होकर कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। जिस पर सरमद कहता है कि जो ज़ारा है मैं उससे चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन वो अपना ट्रैक बदल रही है। आपको सामने वाले को समझाना होगा, वरना अगर मैंने उसको समझाया तो बहुत बुरा होगा। जिस पर शाज़िया बहुत परेशान हो जाती है। उस अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा के अब्बू जो हैं वो बैठे चाय पी रहे होते हैं, तो सारा की जो सौतेली वालदा है वो उनके पास आकर कहती है कि हमें चाहिए कि हम सारा की शादी कर दें। जो आपके दोस्त अमेरिका से आ रहे हैं उनका बेटा डॉक्टर बन गया है, आप उसके लिए रिश्ता ले जाएं। जिस पर मज़र कहता है कि मुझे वो नहीं पसंद, मैं वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा और तुम फिक्र मत करो, मैं पहले शादी जल्दी करने के हक़ में था, अब नहीं हूँ। मैं सोच समझ कर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता ढूँढ कर सारा की शादी करूँगा। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा परेशान सी बैठी होती है, तो सरमद उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर वक्त आदिल के साथ टाइम गुजारती हो। जिस पर ज़ारा कहती है कि वो मेरा कज़न है और वो किसी नहीं है, मैं उसके साथ टाइम गुजार सकती हूँ और तुम मुझे तंग मत करो क्योंकि मेरे लड़ने का मूड नहीं है। जिस पर सरमद कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो ज़ारा कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर आगे से सरमद कहता है तुम अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोच रही हो। जिस पर ज़ारा हैरान हो जाती है, कहता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। और ज़ारा आगे से कहती है कि मेरी अम्मी ने तो ये न्यूज़ हैंडल कर ली, हम दोनों बहनों का सच कबूल कर लिया, लेकिन मैं अपने अब्बू को कैसे बताऊंगी, बाबा ये सब कैसे हैंडल करेंगे, उनको तो मेरा भी नहीं पता, मुझे टेंशन हो रही है। जिस पर सरमद हंस कर कहता है कि तुम टेंशन लेने वालों में से नहीं देने वालों में से हो, इसलिए तुम सब चीज़ों को लेट्स गो पे छोड़ दो, जिस तरह से चल रही हैं उसी तरह चलने दो। और आगे से ज़ारा कहती है कि तुम मेरा हौसला हो। सरमद कहता है कि और तुम मेरा सब कुछ हो। जिस पर ज़ारा परेशान सी होकर उसको देखती है और कहती है जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। और वो आगे से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 2 गिलास पानी के लेकर आता हूँ। उसकी जाने के बाद ज़ारा को सोच में गुम दिखाते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल के लिए सारा चाय लेकर आती है, लेकिन आदिल उसे ज़ारा समझता है और उससे कहता है कि मैं सारी उम्र तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं वापस जाकर मामू से अपनी शादी की बात करूँ। जिस पर सारा कहती है कि मुझे तो बचपन से ही तो आपके साथ शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जिस पर आदिल के गले में चाय फंस जाती है और वो कहता है कि तुम सारा हो, तो कहती जी मैं सारा। कहता है कि नहीं कोई नहीं, मुझे ये लगा चाय का टेस्ट अभी तक नहीं बदला इसलिए मैंने पूछा। उसके बाद सारा कहती है आप चाय पिएं, मुझे कुछ काम है। जब सारा उठकर चली जाती है तो आदिल ख़ुद को कहता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैंने कंफर्म भी नहीं किया और ये सब मैंने सारा से कह दिया। उसके बाद वो दिल में सोच कर बैठ जाता है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल की अम्मी उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो अपनी छोटी बेटी से कहती है कि वो मेरी कॉल्स बिल्कुल नहीं ले रहा, ना जाने कहाँ पर मर गया है। जिस पर उसकी छोटी बेटी कहती है कि वो बिज़ी होंगे, हम ऐसा करते हैं रक्षी के घर चलते हैं। और वो कहती है ठीक है तुम तैयार हो जाओ, हम रक्षी के घर जा सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल अपनी अम्मी की कॉल उठा लेता है और उसकी अम्मी कहती तुम कहाँ पर मर गए हो, कब वापस आओगे। तो आदिल कहता है कि वो जो आंटी हैं वो 20 साल से कोमा में थी और अभी उनको होश आया है, तो वो सारा को देखकर ज़िंदा हो गई हैं। उसकी अम्मी कहती है तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि अम्मी क्या आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है, कोई ऐसा नुकसान जिससे कई ज़िंदगियां दाव पर लगी हों। तो उसको ख्याल आता है कि कैसे उसने छोटी सी बच्ची छीन कर शाज़िया को पकड़ा दी थी और कहा था कि यहाँ से चली जाओ, और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उससे अगले सीन
सीन में रक्षी को दिखाया जाता है जो अपने शोहर से कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं, जिस पर वो इसी तरह से टाल मटोइयाँ करता है जैसी वो हमेशा से ही करता आ रहा है। उसे अगले सीन में दिखाया जाता है आदिल के अम्मी अब्बू को। आदिल के अम्मी अब्बू आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। आदिल के अब्बू कहते हैं कि तुमने ये सोच रही हो ना कि मैंने बहू के तौर पर सारा को पसंद किया था, लेकिन जो आदिल है वो ज़ारा को पसंद करता है। तो आगे से कहती है, हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ, आपको कैसे पता चला? सारा में सारी खूबियाँ हैं लेकिन ज़ारा में ऐसा कुछ नहीं है। ज़ारा आदिल की नाक में दम किए रखेगी। तो आगे से वो कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे की खुशी देखनी चाहिए। मैंने भी तुमसे पसंद की शादी की थी, उसको भी शादी करने का पूरा हक है। उससे आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि नाना मियाँ और जो हैं सरमद आपस में बैठे होते हैं। सरमद नाना मियाँ से कहता है कि ज़ारा अपना ट्रैक बदल रही है, आप उसको समझाएं। जिस पर नाना मियाँ कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने या जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना कज़न काफ़ी अरसे के बाद मिला है इसलिए वो उसे वक्त दे रही है और तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये ड्रामा एंड हो जाता है, ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू के सीन में दिखाया जाता है कि सारा नूरी के पास आकर कहती है कि नाना मियाँ को एक कप चाय बना दो, जिस पर नूरी कहती है ठीक है ज़ारा बीबी, और सारा आगे से कहती है मैं सारा हूँ ज़ारा नहीं। नूरी कहती है कि मुझे पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आगे से सारा कहती तुम्हें इस पहचान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस पर नूरी दिल ही दिल में कहती है कि पहले एक ने तंग किया हुआ था, अब ये दो हो गई हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा सरमद को कॉल करके कहती है कि ज़ारा का पता करो, वो आदिल के साथ बाहर निकली है। जिस पर सरमद उसको कहता है कि इससे तुम्हें क्या मसला है। वो कहती है कि घर में अम्मी को नहीं पता, अब्बू को भी पता चलेगा वो भी नाराज़ होंगे, नाना मियाँ को भी नहीं पता कि वो दोनों बाहर गए हैं। तो आदिल आगे से कहता है तुम ऐसा करो, तुम आदिल को फ़ोन करो। सरमद आगे से कहता है कि तुम आदिल को फ़ोन करो और मैं ज़ारा को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करने की कोशिश करता है और फिर बाद में सोचता है कि वो इस टाइम कहाँ हो सकती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा और आदिल जो हैं वो खड़े होते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और विकी वहाँ पर आ जाता है। विकी उसे दूर से देख के मुँह चढ़ा के वापस चला जाता है। आदिल ज़ारा से पूछता है कि ये कौन था, जिस पर ज़ारा कहते ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा मिले हैं। उसके बाद आदिल उसे कहता है कि मैं इसी तरीके से हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर ज़ारा उसे जवाब देती है कि हाँ, मोहब्बत में इंसान ऐसा ही कुछ महसूस करता है। मेरे ख्याल में जब एक इंसान को मोहब्बत होती है तो उसे पूरी दुनिया नज़र नहीं आती, सिर्फ वही एक शख्स नज़र आता है। जिस पर आदिल कहता है हाँ तो फिर ठीक है, तुम ही मेरी दुनिया हो। जिस पर ज़ारा उसे कहती है ये बातें मत करो और आगे चलो। उसके बाद अगले सीन में वो उसे डेरे पर लेकर आ जाती है और कहती है ये डेरा ऐसी जगह है जहाँ मैं और सरमद बचपन से आते हैं, अपने नाना मियाँ के साथ आते रहे हैं। ये जगह हमारे लिए किसी दोस्त से कम नहीं। जब भी हम उदास होते हैं या हमें कोई मसला होता है हम इसी जगह पर आते हैं। उसके बाद ज़ारा उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर गन चलाना भी सीखा था। जिस पर आदिल हैरान होता है कि तुम्हें गन चलाना भी आता है। उसके बाद ज़ारा उसे अपने बैग से गन निकाल के दिखाकर कहती है कि ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़, मैंने इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा रखा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी इससे मत घबराना। और आदिल कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ, तुम्हारी ये सारी बातें मुझे जैसे जैसे पता चल रही हैं। तो ज़ारा कहती है कि मैं और सरमद सेम एक जैसे हैं और हम बचपन से ही हम इसी जगह पर आते रहे हैं और मिलते रहे हैं। अगर तुम सरमद से मेरे बारे में पूछो तो उसको मेरे बारे में सब पता होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहती है मैं आदिल के साथ डिनर पर आई हूँ। और सरमद जो उसके पीछे ही खड़ा होता है वो कहता है ये जगह हमारी है और हमारी ही रहेगी, यहाँ तुम किसी को कैसे लेकर आ सकती हो। तो ज़ारा उसे कहती है तुम ऐसा करो, इस जगह को पैक करवा कर अपने जहेज़ में ले जाओ। और जिस पर जो सरमद है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि ज़ारा उसके साथ इस तरह से क्यों कर रही है और वो परेशान सा वहीं पर खड़ा रह जाता है, जबकि ज़ारा और आदिल हंसी खुशी गाड़ी में बैठकर चले जाते। उससे अगली सीन में दिखाया जाता है कि शाज़िया नूरी से पूछती है कि ज़ारा किसके साथ बाहर गई है और नूरी आगे से कहती है कि वो जो कराची से आए हैं साहब उनके साथ गई है, जिस पर शाज़िया उसके साथ गुस्सा करती है और कहती है तुम उसके साथ किस तरह से बाहर जा सकती हो। ज़ारा कहती है इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको उस दिन ओवर रिएक्ट करना चाहिए था जिस दिन आप मुझे लेकर कराची से भाग आई थी, आज आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शाज़िया हक्का बक्का ज़ारा की शक्ल देखती रह जाती है। अगले सीन में सरमद को उसी जगह पर दिखाया जाता है जिस जगह पर ज़ारा और आदिल थोड़ी देर पहले मौजूद थे। वो उस जगह पर उदास सा बैठा होता है और ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है। अगले सीन में रक्षी के मियाँ को दिखाया जाता है अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ। उसी तरीके से ये मामूल के सीन भी इसी ड्रामे की किस्त में शामिल किए गए हैं। एक नई चीज़ ये हुई है कि रक्षी के मियाँ को उसके चचा ने देख लिया है। अब आगे आने वाली किस्त में यकीनन ये चीज़ भी खुल जाएगी। उसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सरमद है वो अपनी फुप्पो को बुलाकर कहता है कि अगर आप मेरी फुप्पो हैं तो मेरी फुप्पो बनकर आज मेरा रिश्ता ज़ारा की अम्मी के पास ले जाएं। जिस पर शाज़िया हैरान होकर कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। जिस पर सरमद कहता है कि जो ज़ारा है मैं उससे चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन वो अपना ट्रैक बदल रही है। आपको सामने वाले को समझाना होगा, वरना अगर मैंने उसको समझाया तो बहुत बुरा होगा। जिस पर शाज़िया बहुत परेशान हो जाती है। उस अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा के अब्बू जो हैं वो बैठे चाय पी रहे होते हैं तो सारा की जो सौतेली वालदा है वो उनके पास आकर कहती है कि हमें चाहिए कि हम सारा की शादी कर दें। जो आपके दोस्त अमेरिका से आ रहे हैं उनका बेटा डॉक्टर बन गया है, आप उसके लिए रिश्ता ले जाएं। जिस पर मज़र कहता है कि मुझे वो नहीं पसंद, मैं वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा और तुम फिक्र मत करो, मैं पहले शादी जल्दी करने के हक़ में था, अब नहीं हूँ। मैं सोच समझ कर आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता ढूँढ कर सारा की शादी करूँगा। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा परेशान सी बैठी होती है तो सरमद उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम हर वक्त आदिल के साथ टाइम गुजारती हो। जिस पर ज़ारा कहती है कि वो मेरा कज़न है और वो किसी नहीं है, मैं उसके साथ टाइम गुजार सकती हूँ और तुम मुझे तंग मत करो क्योंकि मेरे लड़ने का मूड नहीं है। जिस पर सरमद कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो ज़ारा कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर आगे से सरमद कहता है तुम अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोच रही हो। जिस पर ज़ारा हैरान हो जाती है, कहता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। और ज़ारा आगे से कहती है कि मेरी अम्मी ने तो ये न्यूज़ हैंडल कर ली, हम दोनों बहनों का सच कबूल कर लिया, लेकिन मैं अपने अब्बू को कैसे बताऊंगी, बाबा ये सब कैसे हैंडल करेंगे, उनको तो मेरा भी नहीं पता, मुझे टेंशन हो रही है। जिस पर सरमद हंस कर कहता है कि तुम टेंशन लेने वालों में से नहीं देने वालों में से हो, इसलिए तुम सब चीज़ों को लेट्स गो पे छोड़ दो, जिस तरह से चल रही हैं उसी तरह चलने दो। और आगे से ज़ारा कहती है कि तुम मेरा हौसला हो। सरमद कहता है कि और तुम मेरा सब कुछ हो। जिस पर ज़ारा परेशान सी होकर उसको देखती है और कहती है जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। और वो आगे से कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 2 गिलास पानी के लेकर आता हूँ। उसकी जाने के बाद ज़ारा को सोच में गुम दिखाते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल के लिए सारा चाय लेकर आती है, लेकिन आदिल उसे ज़ारा समझता है और उससे कहता है कि मैं सारी उम्र तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं वापस जाकर मामू से अपनी शादी की बात करूँ। जिस पर सारा कहती है कि मुझे तो बचपन से ही तो आपके साथ शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जिस पर आदिल के गले में चाय फंस जाती है और वो कहता है कि तुम सारा हो। तो कहती जी मैं सारा। कहता है कि नहीं कोई नहीं, मुझे ये लगा चाय का टेस्ट अभी तक नहीं बदला इसलिए मैंने पूछा। उसके बाद सारा कहती है आप चाय पिएं, मुझे कुछ काम है। जब सारा उठकर चली जाती है तो आदिल ख़ुद को कहता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैंने कंफर्म भी नहीं किया और ये सब मैंने सारा से कह दिया। उसके बाद वो दिल में सोच कर बैठ जाता है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि
आदिल की अम्मी उसे बार बार कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो अपनी छोटी बेटी से कहती है कि वो मेरी कॉल्स बिल्कुल नहीं ले रहा, ना जाने कहाँ पर मर गया है। जिस पर उसकी छोटी बेटी कहती है कि वो बिज़ी होंगे, हम ऐसा करते हैं रक्षी के घर चलते हैं। और वो कहती है ठीक है तुम तैयार हो जाओ, हम रक्षी के घर जा सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आदिल अपनी अम्मी की कॉल उठा लेता है और उसकी अम्मी कहती है तुम कहाँ पर मर गए हो, कब वापस आओगे। तो आदिल कहता है कि वो जो आंटी हैं वो 20 साल से कोमा में थी और अभी उनको होश आया है, तो वो सारा को देखकर ज़िंदा हो गई हैं। उसकी अम्मी कहती है तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि अम्मी क्या आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है, कोई ऐसा नुकसान जिससे कई ज़िंदगियां दाव पर लगी हों। तो उसको ख्याल आता है कि कैसे उसने छोटी सी बच्ची छीन कर शाजिया को पकड़ा दी थी और कहा था कि यहाँ से चली जाओ, और उसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे अगले सीन में रक्षी को दिखाया जाता है जो अपने शोहर से कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं। जिस पर वो इसी तरह से टाल मटोइयाँ करता है जैसी वो हमेशा से ही करता आ रहा है। उसे अगले सीन में दिखाया जाता है आदिल के अम्मी अब्बू को। आदिल के अम्मी अब्बू आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। आदिल के अब्बू कहते हैं कि तुमने ये सोच रही हो ना कि मैंने बहू के तौर पर सारा को पसंद किया था, लेकिन जो आदिल है वो ज़ारा को पसंद करता है। तो आगे से कहती है, हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ आपको कैसे पता चला, सारा में सारी खूबियाँ हैं लेकिन ज़ारा में ऐसा कुछ नहीं है, ज़ारा आदिल की नाक में दम किए रखेगी। तो आगे से वो कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे की खुशी देखनी चाहिए, मैंने भी तुमसे पसंद की शादी की थी, उसको भी शादी करने का पूरा हक है। उससे आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि नाना मियाँ और जो हैं सरमद आपस में बैठे होते हैं। सरमद नाना मियाँ से कहता है कि ज़ारा अपना ट्रैक बदल रही है, आप उसको समझाएं। जिस पर नाना मियाँ कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने या जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना कज़न काफ़ी अरसे के बाद मिला है इसलिए वो उसे वक्त दे रही है और तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर यह ड्रामा एंड हो जाता है, ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू के सीन में दिखाया जाता है कि सारा नूरी के पास आकर कहती है कि नाना मियाँ को एक कप चाय बना दो। जिस पर नूरी कहती है ठीक है ज़ारा बीबी, और सारा आगे से कहती है मैं सारा हूँ ज़ारा नहीं। नूरी कहती है कि मुझे पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आगे से सारा कहती तुम्हें इस पहचान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस पर नूरी दिल ही दिल में कहती है कि पहले एक ने तंग किया हुआ था, अब ये दो हो गई हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा सरमद को कॉल करके कहती है कि ज़ारा का पता करो, वो आदिल के साथ बाहर निकली है। जिस पर सरमद उसको कहता है कि इससे तुम्हें क्या मसला है। वो कहती है कि घर में अम्मी को नहीं पता, अब्बू को भी पता चलेगा वो भी नाराज़ होंगे, नाना मियाँ को भी नहीं पता कि वो दोनों बाहर गए हैं। तो आदिल आगे से कहता है तुम ऐसा करो, तुम आदिल को फ़ोन करो। सरमद आगे से कहता है कि तुम आदिल को फ़ोन करो और मैं ज़ारा को फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरमद ज़ारा को कॉल करने की कोशिश करता है और फिर बाद में सोचता है कि वो इस टाइम कहाँ हो सकती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ज़ारा और आदिल जो हैं वो खड़े होते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और विकी वहाँ पर आ जाता है। विकी उसे दूर से देख के मुँह चढ़ा के वापस चला जाता है। आदिल ज़ारा से पूछता है कि ये कौन था। जिस पर ज़ारा कहती है ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा मिले हैं। उसके बाद आदिल उसे कहता है कि मैं इसी तरीके से हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर ज़ारा उसे जवाब देती है कि हाँ, मोहब्बत में इंसान ऐसा ही कुछ महसूस करता है। मेरे ख्याल में जब एक इंसान को मोहब्बत होती है तो उसे पूरी दुनिया नज़र नहीं आती, सिर्फ वही एक शख्स नज़र आता है। जिस पर आदिल कहता है हाँ तो फिर ठीक है, तुम ही मेरी दुनिया हो। जिस पर ज़ारा उसे कहती है ये बातें मत करो और आगे चलो। उसके बाद अगले सीन में वो उसे डेरे पर लेकर आ जाती है और कहती है ये डेरा ऐसी जगह है जहाँ मैं और सरमद बचपन से आते हैं, अपने नाना मियाँ के साथ आते रहे हैं। ये जगह हमारे लिए किसी दोस्त से कम नहीं। जब भी हम उदास होते हैं या हमें कोई मसला होता है हम इसी जगह पर आते हैं। उसके बाद ज़ारा से कहती है कि मैंने यहाँ पर गन चलाना भी सीखा था। जिस पर आदिल हैरान होता है कि तुम्हें गन चलाना भी आता है। उसके बाद ज़ारा उसे अपने बैग से गन निकाल के दिखाकर कहती है कि ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़, मैंने इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा रखा है,